बहुत अच्छी है। साथ ही इफ्तार के टाइम पे अगर आपको चाट खाना पसंद है तो इफ्तार टाइम पे भी ये चाट एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है। चलिए फिर बिना देर किए हुए रेसिपी बनाना सीख लेते हैं, देख लेते हैं कैसे बनाना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें लेना है 2 कप व्हाइट मटर यानी कि वटाना, और इसको मैंने ओवरनाइट सोक किया हुआ है। और इसी के साथ प्रेशर कुकर में मैंने इसे पूरा डाल देना है। डालते साथ ही इसमें हमें हल्दी पाउडर डालनी है 1/4 टीस्पून। इसी के साथ इसमें हमें डालना है नमक टेस्ट के हिसाब से 1 to 2 टीस्पून। इसी के साथ इसमें हमें और भी मसाले डालने हैं, जिसमें भुना कुटा जीरा पाउडर 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं। काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून मैंने डाला है। थोड़ी सी मिर्च पाउडर भी डाल रही हूँ, फ्लेवर काफी अच्छा आता है। और लहसुन अदरक की पेस्ट हमें इसमें डालनी है 1 टेबल स्पून। अब इसमें हमें सरसों का तेल डालना है 1 to 2 टेबल स्पून। और अब मटर को ये सारे मसाले डालकर अच्छे से मिला देना है, जिससे हल्का सा मैरिनेशन का मसाला इसके ऊपर लग जाए। तो डायरेक्ट आपको ना प्रेशर कुकर में ही पहले मसालों के साथ इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद में इसमें आपको 1 से 2 ग्लास पानी डालना है और पानी डालकर सारी चीजों को अच्छे से मिला लेना है। लिड लगानी है और प्रेशर कुक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 3-4 विसल आने तक इसको प्रेशर कुक करूंगी और फिर इसके खुद के प्रेशर में इसको रहने दूंगी। तब तक ना मसाला बनाते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून साबुत जीरा लेना है। साथ ही मैं यहाँ पे धनिया की बीज ले रही हूँ, जो कि मैंने 2 टीस्पून ली हुई है। इसी के साथ मैं इसमें अजवाइन डालूंगी, जो कि मैंने 1 टीस्पून ली है। और अब इसमें हमें डालना है लाल सूखी मिर्चें। तो मैं यहाँ पे 2-3 लाल सूखी मिर्चें ले रही हूँ। थोड़ी ये तेज मिर्चें हैं, इसलिए मैंने कम ही लिया है। अब फ्लेम को हाई कर देना है और हाई फ्लेम पे हमें ये जो सूखे से मसाले हैं ना, इसको हल्का सा रोस्ट कर लेना है, जिससे इसकी प्यारी प्यारी भीनी भीनी खुशबू आने लगे। तब तक रोस्ट कीजिएगा और फिर बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और फ्रेश मसाले बना करना, आप कोई भी चाट बनाए उसमें ये मसाला बना लें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और आपकी चाट ना एक अनदर लेवल पे बनकर तैयार होगी। बहुत टेस्टी बनती है, मसाले की खुशबू जितनी अच्छी आती है। चलिए ये सारा मसाला मैंने मोटर पेसल में डाल लिया है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा काला नमक डालना है। इसी के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा सादा नमक भी डाल रही हूँ। और अब मैं क्या करूंगी, इसको अच्छे से हल्का सा दरदरा कर लूंगी। नमक डालने की वजह से ना ये मसाले फौरन कोर्स हो जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता और मेहनत भी नहीं लगती। तो देखिए यहाँ पे मसाला हमारा इस तरह से दरदरा सा हो गया है। पाउडर फॉर्म में हल्का कर लेना, थोड़े खड़े खड़े भी रहने देने हैं और मसाले को बनाकर साइड कर लेना है। इधर मैंने आलू बॉईल किया है फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे 4 आलू लिया था मीडियम लार्ज साइज का, उसको मैंने बॉईल किया फिर ग्रेट कर लिया है। और अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ और 1/2 टीस्पून नमक डालूंगी। आलू को हमें ये चीजें अच्छे से मिलाकर लगा लेना है और अच्छे से ना मिला देना है, जिससे एक डो फॉर्म में हमारा ये बनकर तैयार हो जाए और इससे बहुत ही क्रिस्पी करारी सी हमारी टिक्की बनकर तैयार होगी। तो घर पे अगर आपको टिक्की बनानी है तो बस आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, आलू को अच्छे से बॉईल कर लीजिएगा, ग्रेट कर लीजिएगा और उसमें बस 2 टेबल स्पून फ्लावर डालें और उसके बाद उसको अच्छे से मिला लें। हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिएगा, जिससे ये जो मिक्सचर है ना हाथों को चिपक सा जाता है, तो वो चिपकेगा नहीं और बहुत ही इवन से अच्छे से आपके क्रिस्पी आपके पैटीज बनकर तैयार होंगे। देखिए मैंने मीडियम लार्ज साइज का पोर्शन लेकर इस तरह से रोल गोल बॉल बना लिया है। और अब यहाँ पे मैं इसको हाथों पे लेकर गोल बनाकर टिक्की फ्लैट कर टिक्की का शेप दे रही हूँ इस तरह से। बस इस तरह से हमें सारे टिक्की बना लेनी है। और इधर हमें शैलो फ्राई करने के लिए ऑयल गरम करना होगा और बस एक एक कर इन टिक्कियों को डाल देना है और डालकर लगातार इसे फ्राई करना है। पहले मैंने फ्लेम को मीडियम करा था, उसके बाद में फ्लेम हाई कर दी और हाई फ्लेम पे ये क्रिस्पी करारा होने तक मैं इसको अलट पलट कर सेकती रहूंगी। थोड़ा टाइम देकर टिक्कियों को सेकेंगे ना तो बहुत ही क्रिस्पी खरा सा बनता है और बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। चाट में अगर ये टिक्की नहीं हो तो फिर मजा नहीं आता है। तो एक बार आप ये रगड़ा चाट जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत यम्मी बनता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, एक बार जरूर बनाइएगा। देखिए हमारा ये जो टिक्की है ना बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है, एक साइड से बहुत ही प्यारा सा सिक रहा है ये। और जितना अच्छे से ये खरा क्रिस्पी होगा ना उतना ज्यादा मजे का आपको लगेगा। और चाट जब आप खाएंगे ना तो उसमें जो बाइट मिलेगी ये टिक्की की, तो वो बिल्कुल करारी होगी, क्रंची होगी और मुंह में बहुत सारे फ्लेवर्स का धमाका होगा। तो बस इसी तरह से आपको टिक्की को फ्राई कर लेना है। ये देखें टिक्की हमारी बिल्कुल क्रिस्पी करारी गोल्डन सी हो गई है, बहुत ज्यादा मजेदार। तो ये टिक्की हमारी बन गई है फ्रेंड्स। अब जब टिक्की बन गई है, चाट की भी हमने तैयारियां कर दी थी। ये देखें सुने आवाज कितनी क्रिस्पी है। तो टिक्की हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है। चाट भी हमारे यहाँ पे 4-5 विसल आने के बाद में इसके खुद के प्रेशर मैंने छोड़ दिया और ये देखें चाट बिल्कुल अच्छे से हमारी गल चुकी है। रगड़ा जो है ना इसका मेन जो पार्ट है, ये जो छोले बनता है, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखें बिल्कुल अच्छे से गल चुका है और थोड़ा ये ठंडा होगा ना तो ये और थिकन हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो इतना कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़े आपको ना इसको मैश भी कर सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी को बराबर लाने के लिए। और जब टिक्की तैयारी हो गई है तो बस 1-2 चटनियां बनानी होती हैं। चटनी की रेसिपी मैंने पहले भी आपको बताई हुई है फ्रेंड्स, बस उसी तरह से चटनी बनानी है, जो कि
जो हरी चटनी और तीखी चटनी होती है, और उसी के साथ थोड़ी सी इमली वाली चटनी चाहिए होती है। तो अब हमने प्लेटिंग करने के लिए सबसे पहले रगड़ा जो है ना प्लेट में डाल लिया है, और उसके ऊपर हमारी गर्मा गर्म करारी करारी क्रिस्पी सी टिक्की डाल ली है। ये देखिए कितनी प्यारी सी लग रही है ये। इसी के साथ अब इसको गार्निश करना है एंड में। तो हमने सबसे पहले इसके ऊपर बारीक कटी प्याज डालनी है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल ऑमलेट कट काट कर मैंने प्याज रखा था वो डाल दिया। इसी के साथ यहाँ पे मैं थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया भी डाल रही हूँ। जितना प्याज का क्रंच आपको चाहिए उस हिसाब से डालिएगा। इसी के साथ इसमें हमें वो भुना कुटा मसाला डालना है, तो 2-3 चुटकी अच्छे से डाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें काला नमक वगैरह सब है। तो मैंने अच्छे से डाल दिया है। मसाले का तो फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इस चाट में ये अच्छा टेस्ट देने के लिए अब मैं हरी चटनी डाल रही हूँ, जो कि धनिया पुदीने वाली तीखी चटनी है। इसी के साथ मैंने इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाई है, वो डाली। इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा अनारदाना खूबसूरती और कलर के लिए डाला है। थोड़े से भुजिया और सेब डाल रही हूँ। थोड़ा सा ऊपर से चाट मसाला जरूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और ये लीजिए धमाकेदार जबरदस्त डिलीशियस टेम्पटिंग सी ये रगड़ा पैटिस चाट बनकर हो गई है बिल्कुल तैयार। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना आसान है बनाना। एक बार आप भी ये मजेदार सी चाट को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपके भी मुंह में चाट को देखते हैं साथ ही पानी आ गया है फ्रेंड्स, तो जाइए फटाफट किचन में इसे बना लीजिए। और रेसिपी अगर आपने अभी तक सेव नहीं करी है तो सेव कर लीजिए, क्योंकि रमजानों में इफ्तार की शान बढ़ाएगा ये चाट। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा।